आज का शिरडी साईं संदेश। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना यह सबसे बड़ी कला है और ये सिर्फ परमात्मा से जुड़ने से ही मिलेगी, दूसरी जगह नहीं होगा। ये आनंद पैसों से नहीं मिलेगा, ये आनंद भोगों में नहीं मिलेगा, ये आनंद अच्छे मकान बनाने से तुम्हें नहीं मिलेगा, ये आनंद पूरे भारत में प्रसिद्ध होने से भी नहीं मिलेगा। ये आनंद भगवान का होने पर मिलता है। भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तो एक समझदार इंसान बना देते हैं, एक ज्ञान का चश्मा दे देते हैं। उस चश्मे में दिखाई देता है कि अपना कोई नहीं है। तब आपका मन खोजेगा कि कोई तो हो अपना, लेकिन इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। तब सिर्फ निकलेंगे भगवान, उनके अलावा कोई अपना नहीं। आपको कोई तब तक प्यार करेगा जब उसे आपसे बढ़कर कोई ना मिलेगा। जब उसे लगेगा कि कोई आपसे बढ़कर उसे मिल गया है तो वो आपको छोड़ देगा। कभी भ्रमित मत होना, किसी के आशीर्वाद की इच्छा मत करो, अंधविश्वास में मत पड़ो। ये बात भले ही तुम्हें अच्छी ना लगे, अगर तुम अच्छे आचरण से चलोगे, नाम जाप करोगे, सब भगवान की कृपा तुम पर होगी। आशीर्वाद मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि नित्यदिन सुख चाहते हो, खुशहाल होना चाहते हो, हर क्षण एक एक पल ईश्वर का नाम जाप करते रहिए, परम खुशहाल हो जाओगे तुम। कैसी भी विपत्ति हो, आप खुशहाल हो जाओगे। जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति चाहिए, वो ये दो बात पकड़ ले अपने जीवन में। भगवान से मांगे कि हमें किसी की सेवा का अवसर मिल जाए। पशु पक्षी, माता पिता, गुरुजन, जिसका कोई नहीं हो, कोई गरीब हो, ये रामबाण औषधि समझो। ये अचूक उपाय है आपके दुखों के लिए। ये समझो कि आपके प्रारब्ध को भी ये नष्ट कर देगी। जहाँ तुमने बिना कुछ लेने के, बिना स्वार्थ के किसी की सेवा करी, तन मन धन विचार से सेवा करी और भगवान का नाम जाप किया हो, ये आपके पूर्व प्रारब्ध भी समाप्त कर देगी, नष्ट कर देगी। भगवान का भजन इसलिए नहीं किया जाता कि कोई दुख ना आए, विपत्ति ना आए, कोई संकट ना आए, रोग ना आए, शोक ना आए। सब आएगा, लेकिन हम इन पर ध्यान ना देते हुए अपने प्रभु पर लीन रहें। जहाँ प्रभु पर हमारा चित्त होगा, हर समय हमारा मन आनंदित रहता है। हर समय हमें किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता। कोई मान करे, अपमान करे, कोई दुख आए, सुख आए, इसी से लड़ना तो हमारी जिंदगी हो जाता है। और कभी भी किसी के पूछने से मत कहो कि हाँ मैं दुखी हूँ। किसी के भी पूछने पर अपनी समस्या उन्हें मत बताइए। किसी के पूछने पर मत बताओ कि मैं ऐसा हूँ। नहीं, जैसा बोलोगे वैसा ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है, लेकिन कभी मत कहो कि मैं दुखी हूँ। ये मन बुद्धि सब इंद्रियों का खेल है। मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। निकल जाओगे बाहर सब दुखों से। लोग कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे तुम्हारे लिए। कुछ भी कर लो, हमें किसी की तरफ नहीं देखना है। हमारा व्यवहार ठीक है, चरित्र ठीक है, उद्देश्य ठीक है। अब जिसको जो कहना है कहता रहे। यदि हमारा उद्देश्य ठीक है, फिर हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग तो कहेंगे, लेकिन हमें अपने आप में मस्त रहना है। अपने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सावधान होकर आगे बढ़ते रहिए। फिर दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है आपको। समाज का कार्य है भटकाना, माया का कार्य है भटकाना, लेकिन आपको खुद को संभालना है। कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। यह संसार बड़ा धोखेबाज है, इसमें मत फंसिए। यहाँ कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है। यहाँ तुम्हारे सुख को देखने वाला कोई नहीं है। तुमसे सुख मिल रहा है और तुमसे बढ़कर किसी और से सुख मिलने लगेगा तो वो तुम्हें धक्का दे देगा। ये है संसार का प्यार, यही है संसार का नियम। और जो मन के साफ होते हैं, भोले हृदय वाले होते हैं, वो सच में मान लेते हैं कि ये मेरा है। लेकिन जब ठोकर लगती है, धोखा मिलता है, तो लगता है अब जीना किस काम का। जो मेरा है वो ही मुझे ठुकरा के चला गया। अच्छा हुआ ठुकरा गया, कम से कम सत्य का मार्ग तो पता चला। और यदि ना ठुकराता तो उसी छूट को प्यार मानकर हमारा जीवन फंसा रहता। बड़ी कृपा है भगवान ने की, क्योंकि धोखा मिलने से सत्य मार्ग तो मिला। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हो ना, तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। अपने आप वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। बिल्कुल पूरा भरोसा रखो मालिक पर,
वो झट से आपके सारे काम बना देते हैं। अगर आप समर्पण कर दोगे तो सुखी हो जाओगे। खुद को आत्मसमर्पित कर दो और फिर देखो, आप भरोसे पर हो जाओ मालिक के, लेकिन भरोसा अडिग होना चाहिए। फिर देखना, गले तक आते आते आपकी तलवार कब हार बन जाएगी, दुश्मन आपका गला काट नहीं पाएगा। आप विश्वास मानकर आगे बढ़ो, भरोसा दृढ़ रखो। कभी भी अपने जीवन से हताश मत होना। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस प्रभु का चिंतन करना है। हार कर या डर कर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। बस प्रयास करते रहो, लक्ष्य हासिल जरूर करोगे। बहुत हिम्मत रखनी है तुम्हें। जहाँ जीवन में लग रहा है कि कोई गलती हुई है तो उसे सुधारिए और अपनी हार से घबराओ नहीं, बल्कि उनको अपनी ताकत बना लो। दिमाग पर ज़्यादा बोझ डालकर अपनी सेहत खराब मत करिए। इस संसार में जो व्यक्ति स्वस्थ है वही सबसे बड़ा धनवान है। अपना दिनचर्या ठीक रखिए। ये जीवन आपको भगवान को पाने के लिए मिला है, इसे यूं मत गवाइए। भगवान का भजन करिए, नाम सुमरन करिए। आप अपनी मंजिल को अवश्य पालेंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। खुश रहिए। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।